आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये चावल के पापड़ की रेसिपी बिल्कुल नई है, क्योंकि इसे हमें पीसना नहीं है, घंटों इसे पकाना नहीं है। झटपट से आपके चावल के पापड़ मिनटों में तैयार होंगे ढेर सारे। इसके लिए करना कुछ नहीं है, ये मोटे वाले चावल लेना है और ये इजीली मिल जाते हैं, ये सस्ते भी रहते हैं। 20 से 25 रुपए किलो के रहते हैं, आसानी से ये मिल जाते हैं। और इन्हीं से पापड़ वगैरह ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो जब भी कभी आपको पापड़ बनाना है तो इस तरह का मोटा वाला चावल इस्तेमाल करिएगा, तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे आपके पापड़ बन के तैयार होंगे। चावल को थोड़ा सा बीन लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह तो नहीं है। और इसके बाद आपको इसे पानी डालकर अच्छे से धुल लेना है। यहाँ पे 2 से 3 बार हम पानी डालेंगे और इसको हाथों से कुछ इस तरह से मलते हुए धुलेंगे। थोड़े से इनमें गंदापन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इन्हें हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है। और झटपट से ये आपके पापड़ कुकर में बन के तैयार होंगे। हमें चावल को पीसना भी नहीं है, भाप में भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। झटपट से ये चावल के पापड़ आपके बन के तैयार होंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। थोड़े से चटपटे से हम इन्हें बना के तैयार करेंगे तो इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चावल के पापड़ सभी को बहुत पसंद होते हैं और ये खाने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन 1 कप चावल से ये ढेर सारे बन भी जाते हैं, तो बहुत ही कम परेशानी में आपके पापड़ ढेर सारे बन के तैयार होने वाले हैं। और जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है तो हम इन पापड़ को आसानी से बना सकते हैं। आप चाहो तो इन्हें पंखे की हवा में बना सकते हो, धूप में भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। तो बस इस तरह से चावल को अच्छे से हमें धुल लेना है। फिर एक कुकर लेना है और कुकर में ये चावल हमें डाल देना है। और अब इसी कप्स के नाप से हमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कप चावल लिया था। तो इस तरह से हमें जो मेजरमेंट कप है इसी के नाप से पानी लेना है। आप घर की कोई कटोरी या कप ले लीजिएगा और उसी से पानी को इस तरह से मेजर करके डालिएगा। तो यहाँ पे देखें, इस तरह से मैं नापती जा रही हूँ और यहाँ पे मैंने पानी को डाल दिया। यहाँ पे मैंने 6 कप पानी का इस्तेमाल किया है इस पूरे चावल में, यानी 5 से 6 कप पानी आपको आराम से लग जाता है 1 कप चावल में। साथ में नमक डालने हैं, अभी हमें मसाला वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और इसका ढक्कन जो है हमें लगा देना है कुकर का और इसे हमें पकने के लिए रखना है। आँच को हम थोड़ा सा मीडियम रखेंगे, मीडियम आंच में ही इसे पका के तैयार करेंगे। यहाँ पे इसकी हमें 3 से 4 सीटी ले लेना है। 3 से 4 सीटी में ही चावल अच्छे से गल जाएगा। तो इस तरह से गैस पे रखने के बाद आंच को आपको मीडियम कर देनी है और इसे तो जैसे मैंने बताया 2 से 3 सीटी ले लेना है। तो सीटी आने देते हैं, जैसे ही सीटी आएगी तो हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि सीटी आ चुकी है। और इसकी भाप अपने आप ही निकलने देंगे। जब कुकर खुल जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब ये चावल की सीटी अच्छे से निकल चुकी है और चावल देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट खिचड़ी के जैसे हो गया है। आप इस चम्मच से निकाल के अगर हाथों से मस लेंगे तो एकदम ये सॉफ्ट है। वैसे तो ये देखने में ही लग रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। अब इस तरह से मिक्सर सब हाँ है ये मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही बढ़िया से हमें इसे मिक्स कर लेना है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस तरह से अच्छे से फेंट के इसे तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे ना कोई बर्तन में डाल लीजिएगा, कोई बड़ा सा साइज का कोई बर्तन हो ना, तो कुकर से निकाल के आप उसमें डाल के अच्छे से फेंट के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा थिक है, कोई परेशानी नहीं है, आप पानी को हल्का गर्म भी ऐड कर सकते हैं और जैसे रहता है नॉर्मल पानी वैसे भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा और अच्छे से एक बार फिर से फेंट के तैयार कर लीजिएगा। अब देखें ये बहुत ही अच्छे से फिट चुका है। आप चाहो तो थोड़ा और फेंट सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ कुछ इस तरह से चावल के पापड़ पसंद करते हैं। हल्के हल्के जो दाने हैं इसमें सूजी के जैसे दिख रहे होंगे आपको, ये से पापड़ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे कुटा हुआ मिर्च डाला मैंने, साथ में जीरा डाला। अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें आप ऐड करिएगा।
अगर आपको मिर्च पापड़ में नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और एक बार सारी चीज़ों को फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं, तो पापड़ बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही जल्दी आप इन पापड़ को कभी भी किसी समय बना सकते हैं। दोपहर में फ्री टाइम हो तब भी बना सकते हैं, रात में फ्री हो तो पंखे की हवा में भी बना सकते हैं। तो बस बहुत ही इजी तरीके से आप इन्हें बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें चाहिए एक प्लास्टिक की शीट, जो कि आप कोई भी ले सकते हैं। और मैंने ये चावल वाले जो पैकेट आते हैं ना, उन्हीं की ये प्लास्टिक शीट ली है। और मैं इसी पे ये पापड़ जो हैं फैलाने वाली हूँ। और बस इस तरह से मैंने क्या किया है, इसे अच्छे से ग्रीस कर दिया है ताकि पापड़ हमारा चिपके नहीं। और इसे एक बार फिर से हमने फेंट लिया डालने के पहले। अब चम्मच से इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे। हम पापड़ छोटे साइज़ के बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाएंगे। आप बड़े बनाना चाहते हैं तो बना सकते हो, पर कोई दिक्कत नहीं। और देखें चम्मच से इस तरह से गोल गोल करके हमें फैला देना है। इन्हें हमें पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये सूखने पे अपने आप ही एकदम पतले हो जाएंगे। कोशिश बस इस तरह से फैलाने की करिएगा कि इस तरह से हम इन्हें फैला दें, पर ज़्यादा पतले नहीं, क्योंकि सूखने पे अपने आप ही पतले हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हम सारे पापड़ जो है फैला के तैयार कर लेते हैं। और ये पापड़ ना आपको 1-2 दिन लग जाएंगे सूखने में, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है ना मौसम में। तो 1 से 2 दिन आराम से लग जाएंगे। जब ये पंखे की हवा में सूख जाए तो आप इन्हें धूप ज़रूर दिखाइएगा, इससे ये सालों साल टिकेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब हमने देखें सारे पापड़ जो है फैला दिए हैं, तो सूखने देते हैं। और चलिए जब हमारे पापड़ सूख जाते हैं तब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे ये पापड़ बनके तैयार हुए हैं। और देखने में ही देखो आपको पता चल रहा होगा ये मार्केट वाले नहीं हैं, क्योंकि मार्केट वाले पापड़ एकदम सीधे होते हैं। पर हम घर पे ही जो पापड़ बनाते हैं तो कुछ इस तरह से रहते हैं। तेल अच्छे से गरम कर लीजिएगा और एक एक करके फ्राई करिएगा। ये छोटे छोटे पापड़ आपके बड़े हो जाते हैं, तो इनको बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस इस तरह से हमें सारे पापड़ देखें फ्राई कर लेना है। कितने अच्छे ये देखने में लग रहे हैं, उससे ज़्यादा क्रंची और खाने में ये टेस्टी हैं। और देखें मैंने सारे पापड़ कुछ इस तरह से तलकर तैयार किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि बिना झंझट इतनी अच्छी रेसिपी है ये कि आप इसे बनाओगे तो खुश हो जाओगे। क्योंकि इतनी इजी तरीके से ये पापड़ ढेर सारे आप बना ले जाओगे, ना फटेंगे ना कुछ भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब इस तरह से आप पापड़ बनाओगे। अब मैं पापड़ को आपको देखें तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम क्रंची बढ़िया से बने हैं। आप इन्हें मसलेंगे तो देखें पूरे इतने बढ़िया निकल के आएंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा।